अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ व्लॉग्स। दोस्तों, पूरी दुनिया के लिए इस वक्त बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अमेरिका ने बरह रास्त बाकायदा ईरान पर हमला कर दिया है। कई दिनों से जारी ईरान इसराइल जंग में डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ईरान को धमकियां दे रहे थे और उन्हें मुज़ाकरात की टेबल पर बुला रहे थे। अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, अब से तकरीबन 1.5 घंटा पहले पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 7 बजे सुबह के वाइट हाउस में कौम से खिताब किया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस स्पीच ईरान को क्या धमकियां लगाईं, इस हमले के हवाले से क्या कहा, यह हमला किस नौयत का था, किस हद तक ईरान का इसमें नुकसान हुआ, क्या ईरान की एटमी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है या नहीं, ईरान का इस पर क्या रद्दअमल सामने आया, नेतन्याहू ने इन हमलों के हवाले से क्या कहा, पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार है, तमाम तफसीलात इस वीलॉग में मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस हमले की नौयत बता दूँ। ये फ़िज़ाई हमला था। B-2 स्टेल्थ बम्बार तैयारे इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं। तारीख़ में पहली मरतबा अमेरिका ने GBU-57 और MOP इसके अंदर इस्तेमाल किए हैं। इनका वज़न तकरीबन 30,000 पाउंड तक होता है और इनका मकसद जो है वो गहरे नीचे ठोस ठिकाने जो ज़मीन के अंदर बनाए जाते हैं उनको निशाना बनाता है। B-2 बम्बार इन्हें लेकर के जाता है और 200 फुट तक ज़मीन में दाखिल होकर के तबाही मचाता है। इसके अंदर टॉम हॉक मिज़ाइल, तकरीबन 30 मिज़ाइल अमरीकी ज़ेली जहाज़ों और सबमरीन से छोड़े गए। मकसद था नातंज़, अस्फ़हान और फ़र्दों के अंदर जो ज़ेर ज़मीन तनसीबात हैं ईरान की, उनको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना। ये हमला जैसे ही हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट के ज़रिए दुनिया को इस हमले से आगाह किया और उसके बाद तकरीबन 2 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कौम से ख़िताब किया। पूरी दुनिया को उन्होंने एड्रेस किया वाइट हाउस के अंदर। अच्छा, उस बयान के अंदर जो की पॉइंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जो कि उसने कहा ईरान से और दुनिया से, वो मैं आपके साथ शामिल करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक शानदार कामयाबी करार दिया इस हमले को। अब ईरान के पास 2 ऑप्शन बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, या तो अमन करे या फिर तबाही के लिए तैयार हो जाए। ये ऑपरेशन अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका हिकमत अमली थी, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। दुश्मन ने अमरीकी फ़ौजियों को नुकसान पहुंचाया, ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ईरान ने जवाबी हमले किए तो इससे कहीं ज़्यादा ताकत का सामना करना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गुंडा कहा और मुखातिब करके कहा, गुंडा अब अमन करे वरना मुकम्मल तबाही के लिए तैयार हो जाए। ये एक साफ और दुरुस्त हमला था जो ईरान के गैर कानूनी जौहरी अज़ाइम को निशाना बनाता है। अमेरिका जंगें शुरू नहीं करता, लेकिन अगर कोई जंग मुसल्लत की जाए तो हम इसे जल्द और मुकम्मल तौर पर ख़त्म करते हैं। दुनिया ने हमारा अज़म देख लिया। ईरान को अब अंजाम का अंदाज़ा हो चुका है। हमने दुरुस्तगी से निशाना बनाया, कोई आम शहरी मुतासर नहीं हुआ, सिर्फ मुजरमों को निशाना बनाया। इसराइल हमारे शाना बशाना खड़ा है, ये इत्तेहाद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। मैंने ईरान को अमन की पेशकश की, उन्होंने जवाब में मिसाइल दागे। अब इन्हें ज़िम्मेदारी कबूल करना होगी। हम अमन चाहते हैं मगर हम जंग से नहीं डरते। ये डोनाल्ड ट्रंप का खिताब था, उसके की पॉइंट्स से मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का क्या बयान आया वो भी आपके सामने रखता हूँ। नेतन्याहू ने अमेरिका की जुर्रत को सलाम पेश किया। नेतन्याहू ने कहा, आपका जुर्रतमंदाना फैसला तारीख बदल देगा। अमेरिका को मुखातब करते हुए, अमेरिका ने वो काम कर दिखाया जो कोई और मुल्क नहीं कर सकता था। पहले ताकत आती है, फिर अमन की राह हमवार होती है, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था। हम आज़ाद दुनिया का दिफा कर रहे हैं इन दहशतगर्दाना सरगर्मियों से जो ईरान फ़रोग़ देता है और आलमी सतह पर फैलाता है। हमले जारी रहेंगे जब तक हम पर नाबूदी के ख़तरे को मौसर तरीके से रद्द नहीं कर देते। ये नेतन्याहू का कहना था। इस हवाले से जो इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे लिए थी वो ईरान का रद्दअमल था। अब ईरान का सरकारी रद्दअमल जो सामने आया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने तनसीबात को पहले ही खाली कर दिया था। हमने ताबकारी के ख़तरे से बचने के लिए फ़र्दो, नातंज़ और अस्फ़हान की जौहरी तनसीबात पेशगी तौर पर खाली कर दी थी। कोई ताबकारी मवाद वहाँ मौजूद नहीं था। हम फिर भी अपनी जौहरी टेक्नोलॉजी बरकरार रखते हैं। ये ईरान का ऑफिशियल सरकारी बयान सामने आया। इन हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान ने इन कार्रवाइयों को बैनुल-अक़वामी कानून के ख़िलाफ़ करार दिया।
इनका कहना था कि ये बदनवानी, बिला इश्तियाल और आलमी अमन के लिए ख़तरा है। आला सतह के ऊपर जो रद्दअमल सामने आया, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के हवाले से ये बयान सामने आया, कोई भी अमरीकी हमला नाकाबिल तलाफ़ी नताइज का बाहिस होगा। हम हर किस्म की जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। खामनेई ने ट्रंप के मुतालबे को बिलतबई लहजे और अमरीकी दबाव को गुंडागर्दी करार दिया। इसमें पार्लिमानी स्पीकर जनाब मोहम्मद बाकर का बयान बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा, अगर आप ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हैं तो ये पूरे खित्ते के लिए बारूद का डिपो बन जाएगा। आपके बेसिस और इत्तेहादी महफूज नहीं रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो अपने बयान में बार बार ईरान को तंबीह कर रहा है कि हमारे फौजियों के ऊपर हमला ना किया जाए, उस हवाले से जो पार्लिमानी स्पीकर हैं वो ये कह रहे हैं कि आपकी इत्तेहादी और आपकी बेसिस महफूज नहीं रहेंगी। ये ईरान का रद्दअमल है। इस वक्त अमेरिका बाकायदा तौर पे जंग में शामिल हो चुका है, ईरान पर हमले हो चुके हैं। अब ईरान के रद्दअमल का इंतज़ार पूरी दुनिया कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों का वक्त दिया था मुज़ाकरात की टेबल पे ईरान को लाने के लिए, जिस पर पाकिस्तान में एक नैरेटिव पेश किया गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के ज़रिए जंग का ख़तरा टल चुका है। 2 हफ्तों का वक्त दे दिया गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से 2 दिन भी सब्र नहीं हुआ और उसने बाकायदा ईरान पर हमले शुरू कर दिए। अब डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, जबकि ईरान के मुताबिक उन्होंने तमाम जो उनका एटमी प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा था उसको पहले ही मुंतकिल कर दिया था ताबकारी के ख़तरे की वजह से। और वाज़े अल्फाज में ईरान ये कहता है कि हमारा एटमी प्रोग्राम अब भी जारी है। मैं मुसलसल अपने कई वीलॉग्स में आपको बता रहा हूँ कि ईरान चंद दिनों के फासले पर है एटम बम तैयार करने से। अब इन हमलों की जब मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी, इन्वेस्टिगेशन आएगी, दिन के उजाले में वहाँ से फुटेजेस सामने आएंगी, तो फिर दिफाही जो माहिरीन हैं वो इस हवाले से एक एनालिसिस बनाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे कि क्या वाकई ईरान अपने एटमी प्रोग्राम से पीछे हो चुका है, या अब ईरान के लिए एटम बम बनाना मुमकिन रहा है या नहीं, या फिर इन हमलों का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर यह भी बयान दिया था कि ईरान की एटमी तनसीबात को ख़त्म करना इसराइल के लिए नामुमकिन है। तो इसलिए शायद अब अमेरिका वो बम पहली मरतबा ट्राई कर चुका है ईरान के ऊपर। अब इसके क्या नताइज थे वो अगले कुछ घंटों में आपके सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करूँगा आपके साथ शामिल भी करूँ। इस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अफसोस के साथ एक दिन पहले की ये ख़बर आप सुन चुके होंगे कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप को नोबल अमन प्राइज़ देने का सिफारिश की है। पाकिस्तान की हुकूमत शहबाज शरीफ और इस टोले को, इस मुसल्लत रजीम को ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग को ख़त्म करके अमन की राह हमवार की है। हालांकि कुछ दिन पहले फील्ड मार्शल साहब को फील्ड मार्शल बनाया गया जंग जीतने की खुशी में। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप को सुलह करवाने पर नोबल प्राइज़ के लिए नामज़द करती है, जबकि भारत डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी किस्म की मुदाखलत को मुस्तरद करता है। भारत के मुताबिक ये 2 तरफ़ा फ़ौजी मुज़ाकरात थे, इसके अंदर हमने ट्रंप की कोई बात नहीं मानी। जिस दिन ट्रंप ने ये ट्वीट किया था कि मैंने इन दोनों मुल्कों से कहा लड़ाई बंद करो और हमसे ट्रेड की बात करो, अगर लड़ते रहोगे तो मैं तुम लोगों से ना कुछ खरीदूंगा ना तुमसे कुछ बेचूंगा, लिहाजा पैसों की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट मनी, डोंट फाइट। उसी दिन भारत के वज़ीर ने नेशनल टेलीविज़न पे आकर के ये बयान दिया था कि इस अमन मुज़ाकरात के अंदर या इस जंगबंदी के अंदर किसी किस्म की ट्रेड की कोई बात नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत को मुकम्मल तौर पे भारत ने मुस्तरद किया, जबकि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग को ख़त्म करवाने का ज़िम्मेदार करार दिया और सिफारिश की कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप को नोबल अमन प्राइज़ दिया जाए। आज डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस की राहदारी में खड़े होकर के पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान किया कि ईरान के ऊपर आज हमने हमला किया और बाहिफाजत ईरान की सरहदों से बाहर हम निकल आए हैं, और ईरान को ये धमकी लगाई
کہ جناب اگر آپ باز نہیں آئیں گے اور اس کے جواب میں ہماری تنصیبات یا ہمارے اڈوں یا ہماری فوج کی کسی بیس کو نقصان پہنچائیں گے تو اس کا رد عمل اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا اور اس کو تاریخی اتحاد قرار دیا اور امریکہ کو کنگریچولیٹ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو مبارکباد دی اور اسے کہا کہ ہمارا یہ اتحاد زندہ باد، اور پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل امن پرائز دینے کی سفارش کر رہا ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت بحیثیت پاکستانی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیا یہ واقعی جمہوری ملک ہے، کیا یہ واقعی اسلامی ملک ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ پاکستان اسرائیل کو ریاست نہیں مانتا، ناجائز قبضہ مانتا ہے۔ اور آج سے ایک دن پہلے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ٹی وی پر بیٹھ کر کے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت نہیں ہے، آئینی حکومت نہیں ہے، پاکستان کے اندر اس وقت ہائیبرڈ سسٹم کام کر رہا ہے۔ ہائیبرڈ نظام کی مختصر تعریف یہ ہوتی ہے کہ ہائیبرڈ نظام کے اندر پارلیمان تو ہوتا ہے لیکن بے اختیار ہوتا ہے، عدالتیں تو ہوتی ہیں لیکن فیصلے کہیں اور سے آتے ہیں۔ ہائیبرڈ نظام کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت صرف دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اصل طاقت کے مراکز کہیں اور ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت کو آسان الفاظ میں ہائیبرڈ نظام کہا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی 76 سال سے پاکستان کے اندر ہائیبرڈ نظام موجود تھا، لیکن اس وقت پاکستان مکمل ڈکٹیٹرشپ کے اندر ہے۔ پاکستان ہائیبرڈ نظام سے کہیں آگے بڑھ چکا ہے۔ وزیر دفاع پاکستان کا جیلی اس وقت اعلانیہ طور پر یہ قبول کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر آئین کی حکومت نہیں ہے۔ تو پاکستانی اس وقت سوچ رہے ہیں کیا واقعی یہ جمہوری ملک ہے، کیا واقعی یہ ایک اسلامی ملک ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ نیکسٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ اگلے ویلاگ میں شامل کرتا ہوں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔